चंचत खंजन मंजुलोचन युगान सिंजन नूपुर पाद पद्म युगलान हंसी गतिं विभ्रतिं चंचत खंजन मंजुलोचन युगान पीनोल्लसत कंधरान सुंभत कांचन कंकणाद्युति मिलत पाणौ चलच्चामरा कुर्वाणां हरिराधिको परिसदा श्रीरंगदेवीं भजे श्रीरंगादिसुदेविका च ललिता वैशाखिका चंपिका चित्रा तुंग सखिंदुलेखिक परा राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
Radha 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 Sri Radha 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 Sri Radha 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 Sri Radha 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 Sri Radha 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 Sri Radha 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 Sri Radha 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 Sri Radha 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 Sri Radha 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 Sri Radha 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 Sri Radha 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 Sri Radha 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 Sri Radha 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 Sri Radha 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 Radha
श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की जय जय श्री राम। आजू विजय दशमी उजियारी। आज विजयादशमी तिथि है। कल हम लोग विजयादशमी के बारे में स्मरण किए थे कि यह एक राष्ट्रीय त्यौहार है। आज के दिन जो भारत सरकार है या जिसका प्रशासन हुआ करता है, जिसकी हुकूमत होती है, तो उनकी तरफ से जो आयुधागार है, आयुध कहते हैं शस्त्र को। शस्त्र और अस्त्र में अंतर होता है। शस्त्र जिसको हाथ में रख करके युद्ध किया जाता है, जैसे तलवार है, ये शस्त्र कहलाता है। और जिससे फेंक करके वार किया जाता है, जैसे त्रिशूल है, गदा है, बाण है और अनेकों जो हाथ से फेंक करके किए जाते हैं, उसको अस्त्र कहते हैं, जो फेंक करके वार किया जाता है। तो आज के दिन अस्त्र और शस्त्र की पूजा होती है, बड़े धूमधाम से उनका भव्य प्रकार से आयोजन मनाया जाता है। ये राष्ट्र की तरफ से होती है और जिसके पास जैसा औजार होता है, हथियार होता है, असला होती है, उसके अनुसार उसकी जिनकी श्रद्धा होती है। वैसे तो ये तिथि, ये त्यौहार ही है आयुध पूजन के, और ख़ास करके इसका संपर्क जो है शौर्य से मतलब है। माने योद्धा, वीर, जो बड़े बड़े जो जंगबाज होते हैं ना, उनसे मतलब उनकी पूजा होती है, उनके गौरव बढ़ाए जाते हैं, उनके गौरव की गाथा गाई जाती है, सुनी जाती है और उससे प्रेरणा ली जाती है कि हमारे यहाँ बड़े बड़े जैसे 5 पांडव हुए, एक से बढ़कर एक युद्ध, भगवान श्री राम हुए, अर्जुन जी हुए, ऐसे जो कली में श्री राणा प्रताप जी हुए, वीर शिवाजी हुए, ऐसे ऐसे अनेकों वीर हुए। ऐसे ऐसे वीरों की गाथा सुनी जाती है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी हुए, अनेकों वीर हुए ना। तो ऐसे ऐसे जो वीर हुए और जो अपने करतल में हाथ में आयुधों को लेकर के और अधर्म पे विजय प्राप्त किए, अनीति पे विजय प्राप्त किए, असत्य पे विजय प्राप्त किए, ऐसे वीरों की गाथा सुनी जाती है। और उनके जो धर्म से युक्त जो युद्ध करने वाले जो हथियार थे, अस्त्र थे, उनकी बड़ी श्रद्धा से पूजा की जाती है। क्योंकि ये जो देखिए जो आयुध होता है ना, ये आयुध हमारे जो भगवान विष्णु के कर कमल में है, भगवान शंकर जी कर कमल में है, श्री हनुमान जी के, श्री दुर्गा जी के कर कमल में, उन्हीं के ये अंश स्वरूप आयुध माने जाते हैं। उनका वरदान माना जाता है कि देश की रक्षा के लिए भगवान ने कृपा करके मनुष्य के अनुरूप आयुध देने हैं। तो उनका बड़े भव्य श्रद्धा से उनकी पूजा की जाती है। तो ये बात, और ख़ास करके इसको क्षत्रियों का त्यौहार कहा जाता है
कि क्षत्रिय जो होते हैं शौर्य से पूर्ण होते हैं, वीर होते हैं और राष्ट्र की रक्षा में उनका विशेष बलिदान सहयोग हुआ करता है पहले से। और आज के दिन ही जो ब्राह्मण देवता होते हैं, जैसे गुरुदेव भगवान, आचार्य जी आदि होते हैं, तो वे अपने वेदों की पूजा करके, शास्त्रों की पूजा करके और आज के दिन से विद्या अध्ययन प्रारंभ करते हैं। ये जो गुरुकुल परंपरा थी उसकी बात चल रही है, आज के जो कॉन्वेंट है उनकी बात नहीं। वे तो हमारे धर्म का कोई विशेष मानते ही नहीं, वो तो एक समझ लीजिए क्रिश्चियनों की मिशनरी है। वो जो बात चली वो गुरुकुल जो ऋषि परंपरा थी उसकी बात चल रही। अभी भी जहाँ तहाँ साधु महात्मा गुरुकुल चलाते हैं, अच्छे से विद्वान जो होते हैं, शिक्षक होते हैं, वे चलाते हैं आज भी, लेकिन बहुत कम मात्रा में। जो प्राचीन पद्धति से चली आ रही है वैसे बहुत कम है। तो ये ऐसे राष्ट्र में ऐसा उत्सव मनाया जाता है। और श्रीधाम वृंदावन में हम लोग जो स्मरण कर रहे हैं, श्रीधाम वृंदावन में ये विजयादशमी का त्यौहार, श्याम की जो सखी वृंद है, जो राधा रानी की सखी वृंद है, वे इस उत्सव को किस पद्धति से, किस मधुर ढंग से मनाती हैं, इनका हम लोग अत्यंत संक्षिप्त रूप में स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय, श्री राधे जय जय, श्री राधे जय जय, श्री राधे। अंग संग निसंग ले सखी, ले हो सबे सुख लोट। आज विजय दशमी निशा, विजय करो जुग जोट। विजय करो जुग जोट। आज विजय दशमी उजियारी, आज विजय दशमी उजियारी, आज विजय दशमी उजियारी, आज विजय दशमी उजियारी। विजय करो पिय सो मिले प्यारी, नवजौवन सुको वारी। विजय करो पिय सो मिले प्यारी, नवजौवन सुको वारी। विजय करो पिय सो मिली प्यारी, नवजौवन सुको वारी। विजय करो पिय सो मिली प्यारी, नवजौवन सुको वारी। आज विजय दशमी उजियारी, आज विजय दशमी उजियारी। अंग संगने संग ले सहचारी, ले सहचारी। अंग संगिने संग ले सहचारी, अंगिने संग ले सहचारी। सुख लोटो यति भारी, सुख लोटो
बलिहारी प्रिया रे प्रिया जाऊं बलिहारी श्री हरि प्रिया जाऊं बलिहारी श्री हरि प्रिया जाऊं बलिहारी बारंबार तिहारी बारंबार तिहारी बारंबार तिहारी बारंबार तिहारी आज विजयदशमी उजियारी आज विजयदशमी उजियारी। तो कल तक हम लोग स्मरण किए थे श्री धाम वृंदावन में श्यामा श्याम को उत्थापन करा करके और जिन्हें सहचरी वृंद उनके कर कमल मुख कमल को प्रक्षालन कराते हैं और बड़े ही प्रेम पूर्वक उनके श्यामा जी के श्री मुख कमल प्यारे श्याम सुंदर के मुख श्री मुख कमल और दोनों के कर कमल को प्रोक्षण करते हैं। उसके बाद जो प्रसाद है उनको एक सखी उठा लेती हैं, एक सखी बिछैया उठा लेती हैं और एक सखी जो है वे सुंदर जो मणिमय चौकी है उसको उठा लेती हैं। और सेवा परा जो अन्य सहचरी वृंद हैं जो विजना आदि से बयार कर रही हैं, मोरछल से दोनों के ऊपर जो है वो मोरछल से जो भौरों को बगा रही हैं और चमट ढोर रही हैं और पीछे जो सखी छत्र लेकर खड़ी हैं, अन्य जो पान के डब्बे झारी आदि लेकर के खड़ी हैं, वे समग्र सहचरी वृंद जो है वो सेवा परा सेवा में समुपस्थित हैं। और झट अवसर पा करके वो जो आगे श्यामा श्याम को, क्योंकि ये राष्ट्रीय त्योहार है, ठाकुर जी को सजावेंगी दिव्य सम्राट रूप में और श्री राधा रानी को एक साम्राज्ञी के रूप में, माने महारानी के रूप में, क्योंकि राष्ट्रीय त्योहार है। और वृंदावन राजधानी जय जय, वृंदावन राजधानी जय जय, वृंदावन राजधानी जय जय, जहाँ विराजत मोहन राजा, विराजत मोहन राजा, श्री राधा श्री रानी जय जय, श्री राधा श्री रानी जय जय। महारानी श्री राधिका अष्ट सखिन के झुंड, तो महारानी है श्री राधा रानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी, जाके बल में सबते तोरी लोक वेद कुलखान, प्राण जीवन धन लाल बिहारी को वार पीवत नित पान, मेरी महारानी श्री राधा रानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। तो यहाँ श्यामा जी को एक सुंदर चौकी पे विराजमान करके और बगल में आमने सामने प्रिया जी को यहाँ तो प्यारे के सामने बिल्कुल दोनों बैठ गए। और श्यामा जी के अनेकों सहचरी जो हैं, लाडली जो की अनेकों सुंदर सुंदर भाव वाली, सुंदर सुंदर सेवा में रुचि रखने वाली अत्यंत निपुणा सखी, वो श्यामा जी की दाएं तरफ बाएं तरफ वो घेर के खड़ी हो जाती हैं। और कुछ सखी जो हैं वे प्यारे श्याम सुंदर को घेर करके, क्योंकि वो दोनों चौकी पे बैठे हैं, और कुछ सखी दाएं और बाएं और पीछे की तरफ खड़ी हैं और बड़ी सुंदर सेवा की सामग्री ले रखी। मैंने सबसे पहले एक सखी जो है दर्पण लेके खड़ी है प्रिया जी के सामने, वो मणिमय दर्पण है, वो कांच का दर्पण नहीं है, मणिमय दर्पण है।
और उसमें श्यामा जी अपने मुख कमल को देख रही हैं और पीछे सखी जो है सुंदर सोने की डलिया है, हीरक की डलिया है, हीरों से बनी हुई डलियां, हीरा हीरा होता है ना, हीरा जैसे बनी, जैसे यहाँ बांस के तिल्लियाँ होती हैं, सब बांस के बनाते हैं या अन्य चीज़ों से बनाते हैं, या लोहे की तार से बनाते हैं, तांबे की तार से बनाते, एल्युमिनियम की तार से बनाते हैं, कहाँ लोक में। और श्यामा जी के दरबार में वही चीज़ें हीरक से हैं, स्वर्णिम में, दिव्य स्वर्ण के हैं, और उसमें डलिया में सुंदर फूल रखे, सुंदर फूलों की लड़ियां हैं, और किसी किसी में उपेत है, किसी में सुंदर खिले हुए फूल हैं, नाना जाति के हैं, किसी में सुंदर सुंदर नग हैं, और किसी में धागे हैं, रंग बिरंग के धागे हैं, उनको लेकर के और एकदम बड़ी सेवा में तत्परता पूर्वक सिर झुका करके बगल में खड़ी हैं। तो उनको आज्ञा होती है सकी और तुम वेणी की संरचना करो। तो झट प्रिया जो कि जो है वो केश पास को संवारती हैं, मांग निकालती हैं और 3 भाग में केश को बांटती हैं, और बड़ी सुंदर बहुत जल्दी से शीघ्रता से वो प्रिया जो कि कहाँ फूल चाहिए, कहाँ बेला की लड़ी चाहिए, और कहाँ उपेत चाहिए, कहाँ नग चाहिए, और उसके बाद फिर बेड़ी की रचना करती हैं, और बेड़ी पूछी पे सुंदर झब्बा स्तवक की रचना करती हैं। बेड़ी की जो अंतिम भाग है उस पर सुंदर स्तवक की रचना करती, झुब्बा जैसे, और पधरा देती हैं, पृष्ठ भाग में पधराती हैं। कुछ सखी जो है सुंदर तुलिका ले रखी हैं, जैसे पेंटर लोग ब्रश रखते हैं ना, छोटे छोटे ब्रश रखते हैं, ऐसे सुंदर सुंदर कोमल कोमल रुई उसके मोहड़े पे लगी हुई है, और वो सुंदर सुंदर हीरे रखी हैं, और सुंदर सोने की कटोरी है, मणिमय कटोरियाँ हैं, उसमें मेहंदी है, जावक है, चंदन है, कुमकुम है, केसर है, और भी रंग बिरंगे घोल है कटोरियों में। उससे प्रिया जो कि उंगली प्रदेश को अनुरंजित करती हैं, चरण पृष्ठ को, एड़ी को, करतली को, कर पृष्ठ को, करांगुली को, और ललाट पटल है, कपोल फलक है, चिबुक प्रदेश है। इसी तरह प्यारे श्याम सुंदर की भी नीचे जो है चरण कमल जो चरण पीठिका पे पधराए हैं, नीचे सुंदर चौकी बिछा करके बैठती हैं, और चरणों में जो अंगुली प्रदेश है उनको अनुरंजित करती हैं, चरण पृष्ठ है उनको अनुरंजित करती हैं। कोई सखी जो खड़ी होकर के झुक करके उनकी प्रिया जो यूँ हाथों को कर देती हैं, वो सखी थाम लेती हैं। प्यारे श्याम सुंदर भी हाथ को फैला देते हैं और सखी थाम लेती हैं, और बड़ी लाघवता से, बड़ी ही कलात्मक ढंग से झट रचना करती हैं। और जुगल सरकार की लाडली लाल की जिसके पास मोबाइल हो फ्लाइट मोड पे कर दें, साइलेंट कर दें, तो बड़ी कृपा होगी। तो इसी तरह श्री जी के दोनों चरण कमल हैं, उनको अनुरंजित करती हैं, पत्रांकित करती हैं। करतली है, करपृष्ठ है, पत्रांकित करती हैं। करांगुली को पत्रांकित करती हैं, अनुरंजित करती हैं। कपोल फलक पे बड़ी लाघवता से और कलात्मकता से चित्र बनाती हैं, ललाट पटल पे, चिबुक प्रदेश पे, अन्य अंगों पे भी। और इसी तरह ठाकुर जी की भी करांगुली है, करतली है, करपृष्ठ है, ललाट पटल है, कपोल फलक है, चिबुक प्रदेश है, और चरण कमल है। तो ये रंगों से, जावक से, मेहंदी से, जहाँ जो उचित होता है, जहाँ केसर चाहिए वहाँ केसर से, जहाँ लाल चंदन, हरित चंदन, श्वेत चंदन, पीत चंदन, जहाँ जैसा केसर की घोल से बड़ी सुंदर सुंदर चित्र बनाती हैं। और उसके बाद जो ठाकुर जी को तो पहले ही, और श्री जी को इससे पहले, अनुरंजन करने से पहले प्रिया जी को सुंदर लहंगा धारण कराई हैं, फरिया धारण कराती हैं। उसके बाद पत्रांकन के बाद सुंदर भव्य प्रकार से सुंदर श्याम की माज फूले कुछ कलश नमाज, ऐसी अंगियाँ धारण कराती हैं। ठाकुर जी को पैजामे, धोती और जामा और उपरैना धारण कराई हैं। अब बड़े सुंदर जो है दोनों की जो ये जो वेशभूषा है वो सुंदर सोने के तारों से उसमें जड़ाव है, सुंदर सुंदर छापे हैं, मोतियों की लड़ियों से जड़ाव किया गया है, और बड़े उनको जिसे कहते हैं कढ़ाई की गई है। सारी सुही किनारी कोरन, उनकी कोर जो उनके किनारे हैं, जो साड़ियों किनारी है, चुन्नी की किनारी है, फरिया किनारी है, और लाल जी की, ठाकुर जी की धोती की किनारी है, उपरैना की किनारी है, जो उनकी जो बगलबंदी है, जामा है, उनकी जो
बाजू है, बाजू पे सुंदर कढ़ाई की गई है। जो छाती है पृष्ठ की तरफ, बगल में और नीचे जो लटकन है उधर, मैंने बहुत कलात्मक ढंग से वस्त्रों का वस्त्रों को धारण कराई हैं। और इसके बाद प्रिया जो कि चरण कमल में सबसे ये जो सेवा है अग्रवर्ती रंग देवी जो की है, वे जैसे कहते हैं ना कि भूषण सेवा में निपुण श्री रंग देवी जी के साथ, अग्रवर्ती रंग देवी जो श्यामा श्याम की आभूषण की सेवा करती हैं। सबसे पहले वेणी की रचना हो गई, ठाकुर जी के खीस कलाप की सेवा है गई, के बाद पत्रांकन की रचना हुई, उसके बाद वस्त्र की सेवा हुई, उसके बाद आभूषण की। तो 10 सखी प्रिया जी की तरफ सेवा कर रही हैं और 10 सखी ठाकुर जी की तरफ, और सैकड़ों सखी देख रही हैं, निहार रही हैं। और बाहर बरामदे में बैठी हुई सहचरी वृंद ऐसी माधुरी को गान कर रही हैं, सुंदर उनकी शोभा का गान कर रही हैं। बसो जुगल किशोर मोमन, बसो जुगल किशोर, बसो जुगल किशोर मोमन, बसो जुगल किशोर। बने योनि सी भोर मोमन, बने योनि सी भोर, योनि सी भोर मोमन, बसे योनि सी भोर। बसो जुगल किशोर मोमन, बसो जुगल किशोर, जुगल किशोर मोमन, बसो जुगल किशोर। कलकंठी अरु शशिकला, कमला बर उनिहार, कंदर्पा मधुरेंदिरा, कामलता सुकुमार। प्रेम मंजरी प्रेमदा, रंगी प्रेम गुणगाथ, भूषण सेवा में निपुण श्री रंग देवी जी के साथ। ये सखियां भूषण सेवा कर रही हैं प्रिया व्रतों की। तो सबसे पहले प्रिया जी के चरण कमल में अनवट धारण कराती हैं, विषया धारण कराती हैं, और चरणों में पदपान धारण कराती हैं, दोनों चरणों में, वाम चरण में और दक्षिण चरण में। और उसके बाद प्रिया जी के चरण में सुंदर जेहरी नाम के आभूषण धारण कराती हैं, उसके बाद नूपुर, उसके बाद पायल, ये गुल्फा प्रदेश के ऊपर। उसके बाद प्रिया जो के नेक खड़ा करती हैं कि हे प्रिया जो नेक थोड़ी खड़ी हो जाओ आप, तो खड़ी हो जाती हैं। तो उनकी क्षीण कटी प्रदेश में सुंदर कटी कौंधनी धारण कराती हैं, उनमें सुंदर सुंदर घंटिकाएँ हैं, सुंदर लड़ियाँ हैं, सुंदर नग जड़े हुए उसमें पट्टी बनी हुई है, और सुंदर उसमें फुंदने हैं और बांधने की डोरी, और उनके लहंगे के ऊपर बांधते हैं। और 10 कदम 5 कदम जब प्रिया चलती हैं तो उनकी शोभा देख करके बारी जाती, बारी बारी ये हो जाऊं तिहारी गति पर प्यारी, तिहारी गति पर प्यारी। तो प्रिया जो की गति पे बलिहार जाती हैं। फिर प्रिया जो को वहाँ बैठा देते हैं। श्यामा जो बैठ गई, अब उनसे कहते हैं प्रिया जी ने कर कमल को, तो प्रिया जी हाथ को यूँ फैला देती हैं, सखी उनको थाम लेती हैं यूँ करके, और यहाँ बाजू बंद बांधती हैं दोनों भुजाओं में, उस सोने के बने हुए हैं, नगों से उनका जड़ाव किया गया है, और दो उसमें फुंदने वो यहाँ लटकते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं, रेशम के बने हुए हैं। तो फिर उसके बाद कंगन धारण कराते हैं। उसके बाद रंग बिरंग की जो है वलय, रंग बिरंग की जो वलयावली है वो धारण कराते हैं। उसके बाद मणिबंध पे दोनों पहुँचे बांधते हैं, और उसके बाद प्रिया जो है कर पृष्ठ पे पदपान धारण कराती हैं, दोनों चरण पृष्ठ पे, कर पृष्ठ पे, दोनों पे, चरण पृष्ठ पे तो पहले धारण करा चुके हैं, अब करफूल नाम के आभूषण धारण कराते हैं। उसके बाद कनिष्ठिका में, अनामिका में, मध्यमा में, तर्जनी में और अंगुष्ठ में, इन उंगलियों में सुंदर सुंदर सोने की मुद्रिका है, उसमें पीले नग है, नीले हैं, लाल हैं, हरित हैं, अनेकों शोषणीय हैं, ऐसे रंग के आभूषण जो मुद्रिका है वो धारण कराते हैं दोनों कर में। तो प्रिया जो के भुजाओं को इसे बाजूबंद से, कंगन से, चुरिकाओं से कंगन, और पहुंची करपान और मुद्रिका से सजाते हैं। इसी तरह प्रिया जो ग्रीवा में कंठश्री धारण कराते हैं, फिर उसके बाद हमेल धारण कराते हैं, उसके बाद सुंदर आड़ नाम का आभूषण है वो धारण कराते हैं, और फिर चौके,
उसके बाद फिर मोतियों की माला। श्रवणपुट में प्रिया जो कि सुंदर कर्णफूल धारण कराती हैं, नासापुट में नथ, और मांग में सुंदर सिंदूर की रेख बनाती हैं, और शीश फूल धारण कराती हैं, शीश फूल। और उसके बाद झूमर नाम का जो आभूषण है, बड़े बड़े नेत्रों को अंजन से आंजती हैं, नासापुट में बेसर धारण कराती हैं, और बाहों के बीच में प्रिया जो के अरुण वर्ण के कुमकुम किसे वो वेंदी है वो धारण कराती है, बड़े बड़े नेत्रों को आंजती हैं, और वाम कपोल पे एक श्यामल बिंदु धारण करा देती है। चिबुक प्रदेश में एक दिठौनी धारण कराती हैं, चिबुक दिठौनी सोहे शान की। इसी तरह प्रिया जो की सेवा करती हैं नख से शिख पर्यंत तक, और अंत में सुंदर प्रिया जो के मस्तक पे चंद्रिका धारण कराती है। वनी चंद्रिका मूल शुभ सिर फूल के, चंद्र बदन अनुकूल कूल दुकूल के। और चंद्रिका के पीछे सामान्य घूंघट रूप में प्रिया जो कि वो फरिया है जो शोभा पा रही है। इस तरह से प्रिया जो का श्रृंगार। उसके बाद गंध से मस्तक है, भुजदंड है, अंग अंग को चरसती हैं, और उसके बाद शारदीय पुष्प जो होते हैं उससे निर्मित जो फूलों की माला है वो प्रिया जो गले में फूल की माला धारण कराती है। इसी तरह ठाकुर जी की भी श्रृंगार करते हैं। उनका बड़ा सुंदर, सबसे पहले उनके केश पास को श्रृंगार किए हैं, मैंने केश को तैल आदि से फुलील से तर करके उनको संवारी है मणिमय कंघी से। और उसके बाद लाल जी को सुंदर पैजामी है, शोथन है, और धोती है, जामा है, और ऊपर उपरैना है, ये धारण कराई है। और उसके बाद जैसे प्रिया जो का पत्रांकन की है, ऐसे लाल जी की भी अंग अंग को, जैसे उनके करतली है, करपृष्ठ है, करांगुली है, ललाट पटल है, कपोल फलक है, चिबुक प्रदेश है, और उनके जो चरण कमल है, पादांगुली हैं, उनको अनुरंजित की हैं और सजाई बढ़िया से। अब इन अंग अंगों में जैसे लाल जी के जो अंगुलियक नाम के आभूषण हैं, जैसे उनके अंगुष्ठ प्रदेश हैं, अंगुली प्रदेश है, उनमें सुंदर सोने के बने हुए ये आभूषण है वो धारण कराती हैं। उसके बाद चरणों में नूपुर, दोनों चरणों में नूपुर जो सोने के बने हुए हैं, और उसमें क्षुद्र क्षुद्र घंटिकाएं हैं, वो चलने पे बहुत बजती है। और छेड़कटी प्रदेश में धोती के ऊपर वो कटिकौंतनी धारण कराती हैं, वो भी 5 लड़ीदार हैं, कोई 7 लड़ीदार होते हैं, और आगे बड़ी सुंदर फंदने हैं धोती के ऊपर, और क्षुद्र क्षुद्र उसमें भी घंटिकाएं हैं, लड़ियां हैं। वो मने मानो शोभा की जाल है, शोभा की खान है। और लाल जी की भी ग्रीवा में सुंदर कंठश्री है, और अनेकों जैसे उनकी भी हमेल है, आड़ है, और लाल जी को धारण कराती हैं सुंदर हारावली, अनेकों रंग बिरंगे जो मोतियां हैं उनसे निर्मित जो हारावली वो धारण कराती हैं। और लाल जी के श्रवणकूट में सुंदर कुंडल धारण कराती हैं, और भुजाओं में केयूर, और मणिबंध पे कंकण या खरुला कह लीजिए, प्रत्येक उंगलियों में मुद्रिकाएं। और नासापुट में ये बाद में धारण कराएंगे। उनके भाल पे सुंदर तिलक लगाए हैं, केसर की तिलक है, और सुंदर जो है पाग बांधे, पाग बांध करके ऊपर सुंदर मुकुट धारण कराते हैं। वो प्रिया जी की तरफ झुका हुआ मुकुट है, और उसमें अनेकों उसके जो सहयोगी जो उनके अंग हैं, कलंगी है वो सोने की तार में है, तुर्रा है वो भी मणिमय तारों में है, और लाल रंग के उसमें से जो रोमावली निकल रही है, बड़ी इनको सुंदर शोभा है। पेच है, अनेकों चंद्रिकाएं हैं, और मोर पिक्ष का गुच्छा है, फूलों की लड़ियां उसे सजाती हैं, और प्यारे को बंधनी बांधती हैं, और प्रिया जी को भी बंधनी बांधी। और लाल जी को कुंडल है। नासापुट में लाल जी को सुंदर बेसर, प्रिया जी को बेसर धारण कराए हैं, और बड़े बड़े जो उनको नेत्र हैं उनको अंजन से उनको अंजती हैं,
और चिबुक प्रदेश पे एक जेठौनी धारण कराती हैं, और लाल जो के दक्षिण कपोल पे एक श्यामल बिंदु। फिर गंध से चरच करके, और जैसे प्रिया जो को शारदीय पुष्प की माला धारण कराई है, वैसे प्रिया जो के बिल्कुल प्रिया जो के सदृश है, दोनों दो माला है, एक प्रिया जो लाल जी को धारण कराती है। अब दोनों का नख से इसी के पर्यंत श्रृंगार देखती हैं, अगर कोई छूट गया होता है तो पुनः उनको धारण करा देती हैं। और लाल जी को और प्रिया जी को अभी श्रृंगार जो सखी जन करा रही थी वो है श्रृंगार चौकी पे बैठा करके। अब श्रृंगार चौकी से मनुहार करके लाल लल्ला को यहाँ से खड़े करती हैं, गोद में उनको पधराती हैं, और बगल में बड़ा सुंदर राज सिंहासन विराजमान है। बड़ा सुंदर सोने का सिंहासन है, और गद्दे, तकिया, मसनद, गेंदों की चरण पीठिका से सुसज्जित है। बड़े आग्रह करके प्रिया जी को लाल जी को यहाँ विराजमान करते हैं। दोनों विराजमान होते हैं, चरण पीठिका पे चरण पधराते हैं, और अंश भुजा दिए हुए विराजमान होकर के, और जे ही परस्पर की रूप छटा को अवलोकन कर रहे हैं, उसी समय दो सखी जो है सेवा परा सखी छत्र लेके, छत्र वाली चौर लेके दोनों तरफ, बिजना लेके दोनों तरफ, और मूर्छल लेके दोनों तरफ, पिकदानी लेके, तांबुलदानी लेके, वस्त्र आभूषण, मेवा, मिष्ठान, जल की झारी, दर्पण, इत्र, अरे बहुत सारी जो चीजें हैं वो लेकर के सखी खड़ी। और प्रिया लाल सिंहासन पे विराजमान है। तब सखी आती हैं और प्रिया जी को मुखबास देती हैं, लाल जी को मुखबास देती हैं। प्रिया जी को तांबुल खवाती हैं, लाल जी को तांबुल खवाती हैं, गंध से चरच करके, और फूल बरसाती हैं दोनों के ऊपर। इतने में फूल सखी जो है अग्रवर्ती रंग देवी जो की परिकर है, उनका नाम है फूल सखी, उन्हीं का नाम है वृंदा सखी। वृंदाबात धुन की जाने, तब मन में अति ही हर्षाने। आज प्रिया संग प्राण पति करी है विपिन विलास। और ये उनको आज्ञा दे करके और सैकड़ों सहचरी वृंद लेकर के सुंदर सहनाई बजाती हुई, वेणु बजाती हुई, मृदंग बजाती हुई, वीणा बजाती हुई, मुखचंग बजाती हुई, अनेकों वाजंत्र बजाती हुई, और सखी जो है वो पधारती हैं, सूचना लेके आती हैं, सूचना देने के लिए। क्योंकि आज की जो लीला है वो विजय वन की लीला है, विजय बाग की लीला है, और विजय कुंज की लीला है। बड़ा जो क्षेत्र है उसको कहते हैं विजय वन, और जो बाग है उस क्षेत्र के अंतर्गत उसको कहते हैं विजय बाग। और विजय बाग के अंतर्गत, विजय बाग के अंतर्गत जो कुंज है उसका नाम है विजय कुंज। तो आकर के सूचना देती हैं, जब भी आती हैं तो जय जयकार करती हैं, हमारे श्यामा श्याम की जय हो, लाडली लाल की जोरी की जय हो, श्यामा श्याम की जय हो, श्यामा प्यारी की जय हो, ऐसे जय जयकार करती हैं और सिर झुकाती हैं, जुहार करती हैं, और आकर के हितु सखी से कहती हैं कि हे हितु सहचरी, जो प्रिया प्रीतम के विजयादशमी का त्योहार बिलसने के लिए विजय बाग में, विजय कुंज में समग्र व्यवस्था हो चुकी है। लीला स्थल बड़े ही भव्य प्रकार से सजाया गया है। अब बस अभाव है, कमी है तो श्यामा श्याम को पधारने की। आप कृपा करें, निवेदन करें कि श्यामा श्याम पधारें और सखीन के मनोरथ को पूर्ण करें। तो उनकी बात सुन करके प्रियालाल बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं, बहुत आनंदित होते हैं, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और प्रियालाल तो एकदम नख से शिख पर्यंत श्रृंगार करके बैठे हुए तैयार हैं, जावे के लिए, वन विहार के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए। और जब भी सहचरी आकर के सूचना देते हैं तब तक एकदम वो अत्यंत प्रफुल्लित होते हैं। और सुनत श्रवण अब सुदेश बैना, चले आनंद ऐन, प्रियाजू के अंश भुज दिए लिए सहचरी शैन। प्रियाजू के
अंश भुज दिए लिए सहचरी सैन। फिर ज्यों ही प्रियालाल इस सिंहासन से उतरते हैं, खड़े होते हैं नीचे फर्श पे, सहचरी बिन तत्परता पूर्वक सेवा में उपस्थित होती हैं और मृदु बाजंत्र बजाती हुई, फूल बरसाती हुई, पदपावरे देती हुई और सुमनस वर्षण करती हुई, जय जय ध्वनि करती हुई और श्यामा श्याम को ले चलती हैं पूर्व दिशा से। ये सवारी निकालती है। जो मोहन महल की जो पूर्व की जो दिशा है और पूर्व का जो दरवाजा है, उस भव्य दरवाजे से श्यामा श्याम चौखट पार करते हैं और हजारों हजारों सहचरी वृंद जो है जय जय करती हुई और श्यामा श्याम को वृंदावन की शारदीय जो छटा है वो दर्शन कराएंगी और श्यामा श्याम को जो उनकी लीला स्थल है विजय बाग, उस विजय बाग में सवारी लेके आएंगे। अचवन यचे मुख बासले, अचवन यचे मुख बासले, दे गरबा विशाल, फूल सखी की फूल में चले फूल दो लाल, फूल सखी की फूल में चले फूल दो लाल। फूल चले दो लाल बिहारी, फूल सखी की फूल निहारी। तो सुंदर जो वृंदावन की जो मोहन महल से आगे पूर्व दिशा में जो सुंदर लघु श्रेणी के जो वृक्ष श्रेणी है, सुंदर सुंदर तमालों की श्रेणियां हैं, सुंदर सुंदर कदम्बों की श्रेणियां हैं, सुंदर सुंदर मौलश्री खंड है, छोटे छोटे वृक्ष हैं और वो मणिमय वृक्ष हैं और बगल में सुंदर सुंदर बगीची है, दोनों तरफ बगीची है और अनेकों लाखों की तादाद में पंछी वर्ग हैं। वे टोल के टोल जो है श्यामा श्याम की गुणावली को गान कर रहे हैं और सीरी सीरी जो है शीतल शीतल शारदीय हवा चल रही है और लताएं बहुत लहलहा रही हैं, डहडहा रही हैं, महमहा रही हैं और बहुत चमत्कृति से युक्त प्रभा पुंज श्रीधाम वृंदावन के मार्ग उपमार्ग अवनी आकाश कुंज निकुंज बाग बगीचे सुंदर उनकी जो छटा है और सखी जो है चौड़े चौड़े कोमल कोमल पद पावरे देती हुई और चरणों में पुष्प बरसाती हुई और श्यामा श्याम गरबैया दिए हुए और ऊपर पीछे छत्र लगा हुआ है और दोनों श्यामा श्याम पान चर्वण करते हुए बदन विलोकन करते हुए और पधार रहे हैं। तहाँ वो वर्णन कर रहे हैं। फूल चले दो लाल बिहारी, फूल सखी की फूल निहारी, फूल चले दो लाल बिहारी, फूल सखी की फूल निहारी, फूली संग सोए सहतारी, अपनी सब सौज समारी, संग सोए सचारी, अपनी सब सौज समारी, को कर ढुरवती चमर सुधारी, को मोर छल लिए बिजनारी, चौर सुधारी, को मोर छल लिए बिजनारी, को कर लिए डबा को जारी, को कर लिए डबा को जारी, को लिए सुकर मुकर मनहारी, सुकर मुकर मनहारी, फूल चले दो लाल बिहारी, फूल सखी की फूल निहारी, फूल चले दो लाल बिहारी, फूल सखी की
फूल निहारी। तो मार्गों से श्री धाम वृंदावन की शोभा को जैसे सुखद समीर बहत सौरभ जल, कुसुमित कुंज गुंज अलिमाला। जो मार्ग है वो कुसुमित है, माने कुसुम ठौर ठौर पे कुसुमों की शोभा है, और कुसुम जो है वो खिले हुए हैं। कुसुमित माने खिले हुए, ऐसा मार्ग जो खिले हुए पुष्पों की कतार से सजा हुआ है। माने दोनों तरफ बड़े सुंदर सुंदर पुष्पों के पौधे लगे हुए हैं, और उसमें रंग बिरंग के शारदीय पुष्प खिले हुए हैं, और किनारे किनारे जो सुंदर सुंदर फूलों की क्यारियां हैं। फूल रही फूल क्यारी, फूले फूल फूल ही फूल, फूल ही फूल फबी सब वन में, तन मन की सब सूल गई। फूल ही फूल है, शारदीय पुष्प है। तो इस बीच से सुंदर मणि स्वर्णिम मार्ग है, और प्रियल बड़े हौले 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 धीरे धीरे श्यामा श्याम शोभा को निहारते हुए चलते हैं। तो दोनों बतलाते हुए, बतरस में उलझे हुए, परस्पर के रूप माधुरी अवलोकन करते हुए, और नाना प्रकार की, कहते हैं ना कि नाना केली कला कौतूहल बिलसत हैं बनमाही। श्यामा श्याम नाना कलाओं को विस्तार करते हुए, सुंदर सुंदर केली का पदे पदे आस्वादन करते हुए, और दिव्य दिव्य कौतुक प्रकट करते हुए, सखी जन भी कौतुक प्रकट करती हैं, और प्रिया जी को तो एक एक बात में, एक एक मतलब उनकी एक एक माधुरी में, एक एक विन्यास, चरण विन्यास में, कर विन्यास में, मंद हास्य में, बोलन में जो सुधा बरसती है, तो कौतुक ही खड़ा कर देते। प्यारी जो की मुस्कान बिजली सी कौंध जाए, हरत प्राण सब सखिन के, करत मंद मृदुहास। अति स्वरूप सुकुमार तन, नव किशोर सुख रास। हरत प्राण सब सखिन के, करत मंद मृदुहास। बात कहत मुस्क्यात जात, दो दिए भुजा अंकमाल। तो आनंद बरसाते हुए, सुख बरसाते हुए, रस बरसाते हुए, अपनी रूप माधुरी का विस्तार की जाल में सबको उलझाते हुए, और सुख में निमग्न करते हुए, हौले हौले श्यामा श्याम की सवारी अष्टद्वारी महल को पार करती है, और सरोवर पे आती है। सरोवर पे सखियां बड़ा स्वागत करती हैं, भव्य प्रकार से फूल बरसाती हैं, आरती उतारती हैं, और तृण तोड़ती हैं, बलिहार लेती हैं, जय जयकार करती हैं, और जो सुंदर सुंदर नैवेद्य आदि है वो न्यौछावर करती हैं, और पुनः श्यामा श्याम उनसे पूजित होकर के और पुनः आगे चलते हैं। ये सरोवर पार करते हैं, सरोवर के किनारे से चौड़ा मार्ग है, उसे पार करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो फिर सखी ये श्यामा श्याम की जो सवारी है वो उत्तर की तरफ मोड़ देती हैं, श्यामा श्याम को उत्तर की तरफ ले आती हैं। वहाँ रंग महल में अग्रवर्ती रंग देवी जो कि सखियों की भीड़ है, वहाँ स्वागत होता है प्रिया प्रीतम का। फिर आगे जो है वो रंग बाग है, रंग बाग से और जमुना जी की तरफ विजय वन है, और विजय वन में सुंदर विजय बाग है, और उस बाग के अंतर्गत विजय कुंज है। सुंदर पंचरंगी कुंज है, मणियों से निर्मित है, और 12धारी कुंज है, और उसमें सुंदर प्रिया प्रीतम के अत्यंत रसमय चित्र लगे हुए हैं। अकक्ष में अंदर जो कुंज है उसमें विशाल बरामदा है, अनेकों खंबे हैं, और अष्टपैलुनुमा कुंज है। ध्वजा से, पताका से, बंधनवार से, कदली रोपण से, स्वस्तिक रचना से, मोती के चौक पुरी हैं ठौर ठौर, द्वार द्वार पे कलश स्थापित किए हैं, नूतन नूतन पर्दे हैं, नूतन कपाट हैं, जंगले पे नूतन नूतन पर्दे हैं। जहाँ तहाँ
वो फूलों से उनको सजाया गया है। और अंदर बहुत सुंदर प्रिया प्रीतम को विराजमान होने के लिए सिंहासन है और उसके बगल में सुंदर शैया है। तो कहते हैं कि देखत देखत बन फुलवारी, देखत देखत बन फुलवारी, देखत देखत बन फुलवारी, देखत 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 बन फुलवारी, देखत देखत बन फुलवारी, सुख आसन बैठे सुखकारी, आसन बैठे सुखकारी, सुख आसन बैठे सुखकारी, आसन बैठे सुखकारी, श्री हरि प्रिया जोरी जीर जिलारी, हरि प्रिया जोरी जीर जिलारी, प्राण प्रीतमा पिय पियारी, प्राण प्रीतमा पिय पियारी, फूल चले फूल चले चले फूल चले फूल चले दो लाल बिहारी, फूल चले दो लाल बिहारी। तो यहाँ मंडल पे ले आते हैं और मंडल पे जब श्यामा श्याम को लेते हैं, यहाँ एक नहीं लाखों लाखों यहाँ सहचरी वृंद है, सखियों की भीड़ है यहाँ पे। क्योंकि देखिए ये विजयादशमी का त्योहार है और सखी जनों का भारी दिव्य मनोरथ है। वे श्यामा श्याम की जो विजयादशमी का जो कलोल है, शोभा है, वो दर्शन करने के लिए बहुत लालायित है। पहला ही पद है, आज बलि विजय नयन भरे देखो, कि बलिहारी जाऊं हे श्यामा श्याम। हमारी तो बहुत समय से उम्मीद है कि आपकी विजयादशमी की लीला देखने के लिए हमारी आंखें तरस रही हैं। तो बलिहारी लेती हैं और कहती हैं कि बस हमारी यही आस्था है, यही हमारी उम्मीद है, यही हमारे मनोरथ है कि आज बलिहारी जाओ, आप ऐसी लीला आज बिलसो, ऐसा कुतूहल प्रकट करो कि हमारे जो ये नेत्र हैं, हमारे जो मनोरथ हैं, वो सार्थक हो जाएं, सभी पूर्ण हो जाएं। तो आकर के पहले प्रिया जी को बताती हैं क्या क्या बातें हैं, कि हमारी क्या अभिलाषा, अपने मनोरथ को बताते हैं। तो जिन यहाँ श्यामा श्याम आए हैं तो यहाँ सुंदर फूलों की यहाँ आरती उतारते हैं, मैंने अंदर ले आकर के सबसे पहले शोभा को दिखाती हैं कि देखो प्रिया जो यहाँ की चौक देखो, यहाँ के सुंदर मंडल देखो, यहाँ की कुंज देखो, इनकी कितनी सुंदर शोभा है। तो प्रियालाल घूम घूम करके शोभा को देखते हैं। फिर इतने में संध्या हो जाती है, क्योंकि संध्या को उत्थापन करा के प्रिया प्रीतम वन विहार में चले हैं। तो देखत देखत बन फुलवारी, सुख आसन बैठे सुखकारी। श्यामा श्याम जो सुखकारी जो आसन है, सुख आसन, उस पे श्यामा श्याम को ले आकर के विराजमान करती हैं। तो जो हमने कही थी कि अभी जो सैया है उसके बगल में थोड़ी दूरी पे वो कुंज के अंतर्गत सुंदर सिंहासन उस पर विराजमान करती हैं। और यहाँ विराजमान करके प्रिया जी को मुखबाज देती हैं, लाल जी को तांबुल खवाती हैं, प्रिया जी को भी लाल जी को खवाती हैं, और तिल तोड़ती हैं, बलिहार लेती हैं, छवि को हृदय में बसाती हैं और झट सेवा पराशर की सेवा में उपस्थित हो जाती हैं और श्यामा श्याम की आरती उतारते हैं।
संध्या आरती करत सहेली, करत सहेली, श्याम श्याम गुण गर्भ गहेली, श्याम श्याम गुण गर्भ गहेली, निरखी निरखी छवि नैनन बेली, निरखी छवि नैनन बेली, अंग अंग रंग रलियल बेली, अंग अंग रंग रलियल बेली, संध्या आरती करत सहेली, संध्या आरती करत सहेली। तो सिंहासन पे श्यामा श्याम विराजमान है, अंश भुजा दिए हुए हैं। अगरबत्ती रंग देवी जी के हाथ में सुंदर सोने की थाल है और उसमें सुंदर फूलों से सजाई गई है। मणि में दीपक है उसमें। और देखिए विजयादशमी का त्योहार है ना, तो जैसे दीपावली के दिन सभी कुंजों निकुंजों को सहचरी बन सजाती हैं, ऐसे ही आज भी सजा रखी। विजयादशमी है, आज विजय हासिल करेंगे। विजय जैसे दुर्गा जी ने विजय हासिल करी थी किसके ऊपर? महिषासुर के ऊपर। भगवान श्री राम ने अधर्म के प्रतीक रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद और संपूर्ण जो राक्षसी सेना, माने यूं समझ लिए मोटा मोटी लंका के ऊपर भगवान श्री राम ने विजय हासिल करी थी, विजय पताका फहराई थी। तो आज के दिन सब जगह दिवाली मनती। तो ऐसे ही जब अयोध्या में भगवान आए थे तो भव्य सबरे जो है सरजू जी, सबरे किला, सबरे भवन, बाग बगीचे, दरबार सब सजाया गया था और बड़ा भारी आयोजन मनाया गया था। ऐसे ही श्री धाम वृंदावन में सखियां बड़े आनंद पूर्वक इस प्रत्येक मार्ग मार्ग को, चौराहे चौराहे को, जमुना किनारे जो भवन है, कुंज है, घाट है, छतरियां हैं, बुर्जियां हैं, सीढ़ियां हैं और जो कुंजे हैं और जो अष्टद्वारी महल है और ये विजय बाग है, विजय कुंज है, इसको बड़े भव्य प्रकार से वो ऐसे दीपक, वो तेल के, घी के और माटी के, लोहा के दीपक नहीं है, तांबे के दीपक नहीं है, वे है मणिमय दीपक। वो हवा बहने से बुझते नहीं। ये दीपक अगर आंधी आ जाए तो बुझ जाए, पानी बरस जाए तो बुझ जाए। और जो मणिमय दीपक होते हैं वो बुझते नहीं। तो मणिमय दीपक प्रज्वलित हो रहे हैं, वो एक रंग के नहीं, अनेकों उनसे आप जो है वो कांति चढ़ रही है। माने जगर जगर रही बगर, बगर में ओप अनोपमयी की, चिपी जात चंचलता चित की, निरखत काम रति की। जगर जगर माने जगमग 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 जगमग, और बगर बगर माने प्रत्येक गली गली में, मार्ग मार्ग में, उपमार्ग उपमार्ग में, बीथी बीथी में और पंक्तियां ऐसे इस बाग को, विजय बाग को सजाई हैं और विजय कुंज को सजाई हैं और श्यामा श्याम को विराजमान करके सुंदर वो सखियों की भीड़ है। हजारों हजारों की तादाद में सहचरी वृंद है। श्यामा श्याम सिंहासन पर विराजमान है, दाएं बाएं, आगे पीछे, दाएं बाएं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर एक दिशा में सहचरी वृंद विराजमान है और तत्परता पूर्वक सभी श्यामा श्याम के मुख कमल की माधुरी दिख रही हैं, उनकी छवि छटा को पान कर रही हैं और इसी में अनेकों सहचरी वाद्य यंत्र बजा रही हैं, अनेकों नाच रही हैं, अनेकों गा रही हैं और एक सखी जो है वो आरती उतार रही है। उनका नाम है श्री रंग देवी जो। तो संध्या आरती करत सहेली, श्यामा श्याम गुण गर्भ गहेली, निरख निरख छवि नयन नवेली, अंग अंग रंग रली। आरती वारती हैं तो आरती चरणों की उतारती हैं, नाभि कमल को, हृदय कमल, मुख कमल, नेत्र कमल और संपूर्ण अंग को आरती उतारती हैं और ऐसे जल वारती हैं। प्रिया जी के चरण कमल, लाल जी के चरण कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, मुख कमल, नेत्र कमल और उसके बाद प्रणाम करती हैं और इसके बाद
जो बगल में जो कुंज है जिसका नाम है विजय कुंज, तो सहसा प्रियाजू की दृष्टि पड़ती है उस पे। बड़े जैसे यहाँ साइन बोर्ड नहीं होता है, तो यहाँ टीन की साइन बोर्ड होती है, चाहे लोहे की होती हैं, जैसी भी होती हैं, आजकल तो फ्लैक्स पेपर की आती हैं। तो वहाँ बहुत सुंदर जो है, जैसे कहते हैं ना स्वर्णाक्षर, तो बड़ा उस कुंज पे स्वर्णाक्षर में लिखा हुआ है या मुक्ताक्षर में लिखा हुआ है। मुक्ताक्षर माने मोती से लिखा हुआ है, वो दमकता हुआ उस पे लिखा हुआ विजय कुंज। तो प्रियाजू की दृष्टि पड़ी तो पूछती सखी ये विजय कुंज का मतलब क्या है? तो सखी हितू जी हंसती हैं और कहती हैं प्रियाजू आप भी कैसी बात करो, आपको पता नहीं है प्रियाजू, आज विजयादशमी है। अच्छो सखी, तो विजयादशमी का प्रयोजन क्या है? तो वो कहती हैं प्रियाजू इसका प्रयोजन ये है कि देखो ये शौर्य का प्रतीक है, शौर्य का वीरता का प्रतीक है ये जो त्योहार है ना। तो देखो प्रियाजू आप यहाँ की साम्राज्ञी हो, माने महारानी हो, और प्यारे सम्राट हैं, माने वृंदावन के राजा दो श्याम राधिका रानी। जय जय वृंदावन रजधानी, जय जय वृंदावन रजधानी, जहाँ विराजत मोहन राजा, विराजत मोहन राजा, श्री राधा सी रानी, श्री राधा सी रानी। जय जय वृंदावन रजधानी, जय जय वृंदावन रजधानी। तो कह रही हैं कि श्यामा जी आप कहाँ खोई हुई हो, कहाँ मुग्ध हो? आप यहाँ की साम्राज्ञी हैं, आप यहाँ के महारानी हैं, और प्यारे यहाँ के आपके प्राण जीवन वल्लभ हैं, आप ही सर्वे सर्वा हुए, आपके राजा हैं, आप रानी हैं। तो प्रियाजू इसका प्रयोजन ये है कि आज के दिन जैसे राजा अपनी कुशलता, सुदक्षता, सुविज्ञता को प्रकट करके और जो एक कीर्ति हासिल करते हैं, यश हासिल करते हैं, तो उनकी यश गाथा को, उनकी विरोचित बातों को, कीर्ति को, उनके जो बंदीजन होते हैं वो लोग गान करते हैं और उचित बख्शिश पाते हैं। आज का त्योहार ही ऐसा, मैंने उन्होंने कौन कौन से उनके क्या क्या पराक्रम थे उसको वर्णन करके उनके जो बंदी, सूत, मागध आदि होते हैं तो उनसे उचित इनाम पाते हैं, पुरस्कार पाते हैं, और उनकी वंशावली का वर्णन करते हैं, और बहुत एक आनंद का साम्राज्य होता है। तो देखो प्रिया जो आप यहाँ के साम्राज्ञी हो और प्यारे राजा हैं, तो हम तो आपसे विशेष क्या कहें, अब आपको मैं क्या बुद्धि दूं, क्या बताऊं, आप तो सब जानने वाली हैं, किसे किन्ने बताओ तो सही। तो कहते हैं प्रिया जो आज आप दोनों सुंदर महा युद्ध रूप में लीला करके और आप विजय हासिल करो प्यारे पे, और प्यारे विजय हासिल करेंगे। मानो आप भी योद्धा हो, ये भी योद्धा है, अपने अपने पराक्रम को आज प्रकट करिए और सखिन के मनोरथ को पूर्ण करिए। पराक्रम का त्योहार है ना, तो आप भी कम नहीं हो और लाल जी भी कम नहीं है, तो हम आपके दोनों की विजय देखना चाहते हैं। वीर खेत वृंदा विपिन सुबट नागरी। वृंदावन मानो क्या है, अखाड़ा है, और प्रिया जो मानो योद्धा है, लाल जो मानो योद्धा है। तो आप दोनों अपना शौर्य प्रकट करके हम सखिन के मनोरथ को पूर्ण करो। प्रिया जो समझ गई, तो आरती करती हैं। आरती करने के बाद ये बात जी उन्होंने पूछा ना कि सखी ये विजय कुंज का मतलब क्या है, क्या प्रयोजन है इसका, तो वो इसके बारे में इसका भाव बता देती हैं
इनका उद्देश्य बता देती हैं। और तब श्यामा श्याम को बड़े आदर पूर्वक वो आरती करने के बाद स्तुति करती हैं। स्तुति करने के बाद फिर श्यामा श्याम को इस निकुंज मंदिर में ले आती हैं और ले आकर के दिव्य जो पर्यंक है उस पर्यंक पे श्यामा श्याम को विराजमान करती हैं और बड़े चरण पलोट सेज पोटा और यही विराजमान करके तब कहती हैं कि अंग संग सब लय सखी ले सभी सुख दूत। आज विजय दशमी निशा विजय करो जुग जुट की। ही श्यामा जो आज आपसे निवेदन है कि आज आप भोलापन मत बरतना, आज अपनी कुशलता को प्रकट करके रसिक शेखरलाल जी को परास्त कर देना। बस। और कुछ सखी ठाकुर जी की तरफ हैं, वे कहते हैं कि देखो प्यारे, हमारी इज्जत बचनी चाहिए, तुम हार मत जाइयो। तो ऐसे दोनों पक्ष की सखी जो शिक्षा देती हैं। तो जो प्रिया जी की तरफ की हैं, जो हरिप्रिया नामनी सखी हैं, वे कह रही हैं कि हे आज बलि विजय नयन भरे। देखो आज विजयादशमी है तो प्रिया जो आप भी विजय हासिल करो, आप भी विजय प्राप्त करो। तो कह रहे हैं कहाँ प्राप्त करोगे? तो लाल जी के ऊपर विजय प्राप्त करो। तो वही जहाँ दोनों को विराजमान करते हैं ना, तो वहाँ बैठाई हैं और बैठा करके बगल में क्या है, एक बड़ा सुंदर थाल है। थाल में एक सुंदर थाल को फूलों से सजाए हैं और उस थाल में तांबुल रखा हुआ है, पान रखा हुआ, पान बीड़ी। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि किसी काम को करने का कोई बीड़ा उठाते हैं ना, बीड़ा, कि भाई ये मार्ग बनवाने का मैं बीड़ा उठाता हूँ, ये समाज को सुधारने का बीड़ा उठाता हूँ, ये यज्ञ कराने का बीड़ा उठाता हूँ। माने सारी जिम्मेदारी हमारे माथे पर रहेगी। हम जैसे भी करवावें, चाहे मंदिर बनवाने का, धर्मशाला बनवाने का, प्याऊ बनवाने का, कुआं खोदवाने का, चाहे कोई कार्यक्रम करने का बीड़ा उठाना, तो वहां थाल में सुंदर तांबुल रखेंगे, सुंदर पान बीड़ा रखा हुआ है। तो कहते हैं प्रिया जो आप विजय हासिल करेंगे, तो लाल जी से कहते हैं प्यारे आप प्रिया जो के ऊपर विजय हासिल करोगे? तो कहते हाँ। प्रिया जी कहते हैं प्यारे प्रिया जो आप विजय हासिल करेंगे ना? बिल्कुल सके तो किसी बात का। तो कहते हैं ठीक है, कौन हासिल करे, कोई बीड़ा खा के दिखाओ। तो लाल जी सोच ही रहे तब तक प्रिया जो उस बीड़ा को उठाती हैं, उसको खा जाती हैं कि ठीक है सखी, मैं इन पे न्यौछावर करके बीड़ा खाती हूँ, इनको परास्त करके छोड़ूंगी। तो यही है, आज बलि विजय नयन भरे देखो। तब सहचरी बिन सिर झुका करके और बाहर आते हैं, झट दें पट दें बाहिर आई, रंध्रम मगलगी रूप माधुरी अवलोकत सहचरी समुदाय। तो यहाँ पहला पद जो है ना, पहला है, इसमें अपनी बात निवेदन कर रही है। माने जैसे प्रार्थना कर रही हैं कि प्रिया जो हमारी ऐसी इच्छा है, हमारी ऐसी अभिलाषा है, आप कृपा करके इस मेरी अभिलाषा अपूर्ण न रहे, आप कृपा करना, हम आपके शरणागत हैं। तो कह रही हैं आज बलि, मैंने श्यामा जी की बलिहार ले रही हैं, ठाकुर जी की बलिहार ले रही हैं। कह रही हैं आज बलि विजय नयन भरे देखो। विजय कर नहीं, आज विजय दशमी उजियारी, विजय करो पियसों मिल प्यारी, नव जोबन सुकुमारी। हे श्यामा जी आज प्यारे पे विजय हासिल करना। और अंग संग निसंग, देखो ये युद्ध है, तो युद्ध में बिना फौज के तो युद्ध होती नहीं है, सेना चाहिएगी। तो सेना आपकी ये सहचरी वृंद आपके अंग संग निसकी है, आपकी सेवा में तत्पर है। अंग संग निसंग ले सहचारी, सुख लोटो अति भारी, श्री हरि प्रिया जाऊं बलिहारी, बारंबार तिहारी। अब प्रिया जी को बलिहार लेते हैं, उनका भारी जो है उमंग बढ़ता है। और फिर अब दूसरी बात क्या कह रही हैं कि सुबह से जनधीर को बर बिहार बलियाज, देखो दृग भरी लथो पथर लथे जोर जुगराज। आज बलि विजय नयन भर देखो, सुबह से जनधीर वीर को बर बिहार अवरेखो, जो बन जोर किशोर मनोहर लथे लथो पथ लेखो, श्री हरिप्रिया प्रबल को संगम प्रमुदित वह पेखो, प्रमुदित वह पेखो। उसके बाद पढ़ा करके और झट दे बाहर आती हैं। और इसके बाद ऐसी ही श्यामा श्याम की बड़ी सुंदर
लीला है, बहुत सुंदर माधुरी है। उसमें आप 36 का पद ले सकते हैं, 27 का पद ले सकते हैं और 43 का पद ले सकते हैं। 43 है ना, तो सुबह के पद हैं। 43 है, 46 है और 36 है, 27 है और है आपको कहा कहो केली निकुंज कोटि के 83 का पद है। एक से बढ़कर एक पद है, इसके द्वारा आप आस्वादन कर सकते हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी। राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे 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 राधे, 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 राधे 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 राधे, 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 राधे राधे राधे।